नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आज हम पहुंचे हैं बीके अस्पताल। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैनर आप देख रहे हैं, रेफर मुक्त फरीदाबाद। आपको बता दें, शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल बादशाह खान अस्पताल के खिलाफ एक संघर्ष जारी है, एक जंग जारी है। और क्या है वो संघर्ष, वो जानेंगे। आप देख सकते हैं तमाम लोग बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं। और क्यों ये बैठे हैं वो भी जानेंगे। हमारे साथ सतीश चोपड़ा जी हैं, समाज सेवी हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। सर, आज यहाँ बैठे हैं धरने पर, ये रेफर मुक्त लेकर फरीदाबाद को, क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का यह अभाव है। हमारी जो फरीदाबाद की जनसंख्या 30 लाख से ऊपर है। हरियाणा में जनसंख्या में हम सबसे पहले स्थान पे आता है जी। और टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने में हम हरियाणा में दूसरे नंबर पे आते हैं और जन सुविधाओं के नाम पे यहाँ शून्य है। जैसा आप जानते हैं कि फरीदाबाद का जो सिविल अस्पताल है 200 बेड का है, जो 7-8 लाख की आबादी के लिए बना था। आज आबादी 30 लाख से ऊपर पहुँच चुकी है। बदरपुर बॉर्डर से लेके कोसी बॉर्डर, हम जो अपनी लोकसभा है पूरी फरीदाबाद की आप लगा लीजिए। इधर हम जेवर टप्पल देखते हैं, इस साइड हम नूह पुनाना जाते हैं। इतना बड़ा एरिया के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से जो घायल होते हैं, जिसको गोली लग गई, चाकू लग गया, कोई जल गया, कोई छत से गिर गया, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, दुर्घटनाएँ होती हैं जिसमें लोग घायल भी होते हैं, तो उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। देखिए, बल्लभगढ़ से आगे वहाँ का एक्सीडेंट होता है, उसे जो है उठा के बल्लभगढ़ ले जाया जाता है, बल्लभगढ़ से वहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है बीके के लिए, बीके से रेफ़र कर दिया जाता है दिल्ली के लिए। ऐसी जो घटनाएं होती है उसके अंदर जो पहला 1 घंटा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको गोल्डन आवर बोला जाता है। वो सारा जो टाइम है इस रेफ़र के खेल में समाप्त हो जाता है और इसकी वजह से कई लोगों की जान जाती है, अंग भंग हो जाता है। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा मल्टी स्पेशलिस्ट संस्थान होता है जिसके अंदर जैसे आपका हाथ कट गया, समय से आप ले जाते हैं तो हाथ जुड़ने की भी संभावनाएं वहाँ रहती हैं, जिससे अंग भंग नहीं होता, अगले का जो जीवन है वो प्रॉपर अपना वापस दोबारा सही तरीके से जी पाता है। पर ये सुविधाएं ना मिलने की वजह से यहाँ अपंग जो है साथी हो जाते हैं, दिव्यांग हो जाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो छायसा मेडिकल कॉलेज जो गोल्डफील्ड के नाम से था, इनको 4 साल हो गए टेक ओवर किए हुए, उसके अंदर अभी तक आईपीडी सर्विस शुरू नहीं हुई है। देखिए, आईपीडी सर्विस शुरू नहीं है तो उसकी वजह से ओटी भी नहीं है, तमाम तरह की कोई जांच की व्यवस्था नहीं है। अब इन्होंने 5-7 जांच जो है वहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह शुरू किए हैं। एक मतलब उससे ज़्यादा सुविधाएं तो मैं बताऊं कि एक छोटे से नर्सिंग होम में होंगी, जो 400 बेडेड अस्पताल है, जिसके अंदर 3.25 करोड़ रुपया सैलरी हर महीने जा रही है। 50 करोड़ रुपए से ऊपर तो आप उसकी मेंटेनेंस पे खर्च हो चुके हैं। मतलब करोड़ों रुपए जो महीने के खर्च हो रहे हैं उस पे, सैकड़ों करोड़ रुपए आप खर्च कर चुके जी। हैं और उसके बावजूद एक व्यक्ति की टाँका पट्टी नहीं हुई। अब ये बता रहे हैं कि हमने अब जो है इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, परसों इन्होंने अखबार में छपवाया, यानी 4 साल में अपने इमरजेंसी सर्विस तक यानी किसी को टाँका पट्टी तक नहीं की। 4 साल से जो करोड़ों रुपया जा रहा था महीने का वहाँ, वो मतलब ऐसे जा रहा था। फिर जो रिसोर्सेज का हम कहते हैं अभाव है हमारे देश के अंदर। हम सिविल अस्पताल की बात करते हैं, यहाँ पे डॉक्टरों का अभाव है, यहाँ पे वार्ड बॉय का अभाव है, यहाँ पे सुविधाओं का, दवाओं का अभाव है। और दूसरी तरफ आप इतने व्यक्तियों को बिठा के सैलरी दे रहे हैं। जो वहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, पहले देखिए 100 बच्चों का हो चुका था, अब फिर दोबारा से उनका जो नया बैच है वो भी उनका एडमिशन हो चुका है। तो आप कैसे डॉक्टर पैदा कर रहे हैं जिनको सिर्फ बोर्ड पे और सिखाया जा रहा है, इनके पास प्रैक्टिकल की कोई सुविधा नहीं है। ठीक है सर, प्रैक्टिकल तो तब होगा ना जी जब वहाँ मरीज आएगा, जब मरीज तो तब आएगा जब वहाँ सुविधाएं होंगी सर। हम तो यही कह रहे हैं, यहाँ से जो रेफर दिल्ली होता है, दिल्ली क्यों कर रहे हैं आप छायसा मेडिकल कॉलेज कर रहे हैं ना, वहाँ सुविधाएं शुरू करें। हमारी हेल्थ डीजी साहब से भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि सरकार ने 4 ग्रेड में ट्रॉमा सेंटर बांट दिया। जिस ग्रेड का हम ट्रॉमा सेंटर चाहते हैं, जैसे हमारा दिल्ली एम्स में है, तो उस ग्रेड के ट्रॉमा सेंटर के लिए मेडिकल कॉलेज का होना अनिवार्य है, उसका बैकअप होना चाहिए। तो अब आपके पास मेडिकल कॉलेज है, आप वहाँ ट्रॉमा फैसिलिटी शुरू करें। दूसरी बात, बीके में जो सुविधाओं का अभाव है, आप देखिए 2 साल हो गए, 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, रेडियोलॉजिस्ट का पद नहीं भरा गया, जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड कराने वाले लोगों को बहुत तकलीफ होती है। गर्भवती महिलाएं आते हैं, उनको महीने महीने की डेट दी जाती है। सामान्य पेशेंट तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करा ही नहीं पाता साहब। ठीक है, अभी परसों तरसों एक जो है पेट दर्द से महिला की मौत हुई, शायद समय से अल्ट्रासाउंड होता या उसकी जो जांच वगैरह सब चीज़ें हो जाती, शायद उसकी जान ना जाती। और ऐसे बहुत हादसे होते हैं। यहाँ बच्चे हैं जो छोटे छत से गिर जाते हैं, उनको बच्चों को यहाँ लाया जाता है, छोटे छोटे, उनको भी इलाज के नाम पे रेफर मिलता है। अब यहाँ जो अभाव है इस अस्पताल में, जो कमियाँ हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से कतराते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल जो है वो अपनी मनमानी करते हैं, अपने हिसाब से उनको लूटते हैं। तो क्या कारण है कि ये सरकार इसको क्यों नहीं मतलब अपग्रेड करती? देखिए, हमने पहले भी बोला था कि जो सिविल अस्पताल फरीदाबाद है, इसका विकास जो है सफदरजंग या एम्स की तर्ज पे किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे
गरीब तबका जो नौकरी पेशा है, जो प्रवासी हैं, वो ज़्यादा हैं फरीदाबाद के अंदर। हम मानते 30 लाख के करीब आबादी है, तो 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है प्रवासी हैं, मजदूर तबका है, गरीब वर्ग है। और ज़्यादातर लोगों के पास वो फिर यहाँ पे सिविल अस्पताल में वही व्यक्ति आता है जिसके पास ईएसआई कार्ड नहीं होता, जिसके पास मेडिक्लेम नहीं होता, या जिसकी जेब में इतना धन सक्षम नहीं होता कि प्राइवेट अस्पताल के बिल भर सके। ये तो मजबूरी बना दी गई है इन्होंने प्राइवेट अस्पताल। यहाँ लोग आते हैं इलाज के लिए, आपको टीबी है, थोड़ा सा ज़्यादा आपका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है, कुछ भी है, जरा सा भी आपको लगा कि ये थोड़ा सा गंभीर पेशेंट है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको रेफर कर दिया जाता है, तुरंत रेफर कर देते हैं। रेफर कर दिया जाता है। इसी के लिए हमने जो रेफर मुक्त अभियान छेड़ा था, इसी के लिए हम ट्रॉमा सेंटर की मांग कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जी, जो आपने छायसा मेडिकल कॉलेज जो आपने बना रखा है 4 साल से, उसको उसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू की जाए, उसमें अंदर जो है ट्रॉमा फैसिलिटी दी जाए। तमाम तरह की जब तक सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक हमारा फरीदाबाद जो रेफर मुक्त नहीं होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन सतीश जी, एक बात और है, लोग यहाँ एक चीज़ से और परेशान हैं कि इस अस्पताल में जो दलालीगिरी है वो बहुत सक्रिय है। देखिए, हमने कई बार आवाज़ भी उठाई और कई बार जो है सीएम फ्लैंग ने भी यहाँ कार्रवाई की, आप जानते ही हैं। हमने बड़े अधिकारियों को भी कई बार लिखा और मीडिया ने भी कई बार इन चीज़ों को छापा, लापरवाही भी को भी छापा। देखिए, जहाँ सुविधाएं नहीं होंगी वहाँ भ्रष्टाचार रहेगा। हम तो कह रहे हैं रेफर करो ही मत। आप रेफर करते हैं तभी दूसरे को मौका मिलता है ना। आप मौका क्यों दे रहे हैं? आप यहाँ आईसीयू क्यों नहीं चालू कर पा रहे हैं? 2 साल हो गए हैं, आपका जो है 38 वेंटिलेटर आपके पास है, 18 बेड का आपने आईसीयू बना रखा है, वो फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा? आप लेटर भी लिख रहे हैं, इसका मतलब स्वास्थ्य विभाग ऊपर से अधिकारी कोई संज्ञान नहीं ले रहे, या इसका बजट कुछ नहीं बनाया जा रहा। क्या है समस्या, वो तो यही लोग बताएंगे। पर हम तो जो जनता को समस्या हो रही है वो तो हम बता सकते हैं ना। वो समस्याओं का वालों की भी बड़ी धांधलेबाजी रहती है जी, एम्बुलेंस वालों से भी बड़े। पहले भी कई बार बोला कि यहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस वाले और कई लोग हैं जो यहाँ रात दिन यहाँ घूमते रहते हैं, उनको नहीं रोका जाता, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं है। हम अब जो आरटीए भी लगाएंगे इस विषय में कि कितने जो है भ्रष्टाचार के आपने शिकायतें सुनी, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई की गई। देखिए, प्राइवेट लैब वाले आप जाके देखिए। आप वही कहना चाह रहा था सर कि प्राइवेट लैब वाले जो है ना, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने खुद कई लोगों के फोटो खींच के अधिकारियों को भेजे हैं, ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, और ये उन पे कार्रवाई करने की जगह आज इन्होंने मेरे ऊपर फतवा जारी कर दिया है कि सतीश चोपड़ा जो सिविल अस्पताल में घूमे तो आप उससे पूछे किस लिए आया है, किस मरीज के साथ आया है। यहाँ वो घूमेगा नहीं, यहाँ फोटो नहीं खींचेगा, यहाँ किसी डॉक्टर के साथ बैठेगा नहीं, किसी स्टाफ नर्स के साथ नहीं बैठेगा। यहाँ की शिकायतें जो हम ऊपर तक भेज रहे थे उससे नाराज हो गए हैं, इनकी आंखों के हम किरकिरी बन चुके हैं। और ये जो इन्होंने फतवा जारी किया है इसका भी इलाज किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। इलेक्शन के बाद इनका भी प्रॉपर इलाज किया जाएगा, क्योंकि इस समय इलेक्शन का माहौल है। हम नहीं चाहते कि फरीदाबाद में इस माहौल का जो है लोग भ्रमित हो या कुछ और हो। हम इलेक्शन को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए हमने ढीला छोड़ दिया। ये मालिक बनने की कोशिश ना करे, कोई भी अधिकारी है, चाहे इनसे ऊपर अधिकारी हैं, आप जनसेवक हैं, जनसेवक बन के रहिए। जिस अस्पताल या जिस सरकारी संस्थान में आप बैठते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से बना है। जिस गाड़ी के अंदर आप घूमते हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से आपको दी गई है। जिस गाड़ी में जा रहे हैं ना, सरकारी में जो तेल डलता है ना, वो हम लोगों की मेहनत से डलता है। ये जो आप एसी रूम में बैठे हो ना, एसी का जो बिल जाता है ना बिजली का, वो जनता भरती है, आप नहीं भरते हैं। आप बोलते हैं जी सतीश चोपड़ा फोटो खिंचवाता है। आप बताइए, आपने आज तक कितने लवारिस मरीजों को पानी तक पिलाया? उनका इलाज तो बहुत दूर की बात है, उनको अपनी जेब से खिलाना बहुत दूर की बात है। आपने किसी को पानी पिलाया तो बता दो आज तक। आप बोलते हैं ना कि सतीश चोपड़ा यहाँ नहीं आना चाहिए। सतीश चोपड़ा ने लाखों रुपए लोगों से भीख मांग के आपके यहाँ डोनेट कराई हैं चीज़ें। आप मोर्चरी में गए, आपने खुद खबर चलाई थी, वहाँ 3 सीटर जो लगे हुए हैं सीमेंटेड, वहाँ जो पंखे लगे हुए हैं, वहाँ जो लाइटें लगी हुई हैं, वहाँ जो वाटर कूलर लगा, पानी की टूटी क्या, वहाँ जो दरवाजे की खिड़की वो है ना कुंडी, वो भी मैंने लगवाई है अपने पैसों से। इससे पहले वहाँ कई लोगों को बैठने की भी, खड़े होने की भी जगह नहीं, कह रहा हूँ बैठने के लिए जगह नहीं थी। एस्कॉर्ट कोबोटा वाले CSR फंड से वहाँ पे थोड़ा सा शेल्टरिंग की गई, वहाँ फर्श बनाया गया, उसके अंदर बैठने की व्यवस्था वो मैंने कराई। यहाँ इमरजेंसी के अंदर वॉल फैन थे, वो भी मैंने 10 डोनेट किए थे सर। 100 से ज़्यादा बेडशीट इनको दी, इनको स्ट्रेचर दिलवाए, व्हील चेयर दिलवाए, हर सर्दी में सैकड़ों कंबल इनको दिलवाते हैं। हम बहुत अच्छे थे जब तक हम इनके जय जयकार करते रहे। इनकी जो है लापरवाही हम सामने नहीं ला रहे थे, हम बहुत अच्छे थे। देखिए, काम तो आपको करना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा जनता को। हम जनता के सुख सुविधाओं के लिए आते हैं। हमें PMO मैडम ने बोला जी आपका मुझे क्या सुख है, तो मैं आपके किसी निजी व्यक्ति के सुख के लिए नहीं आता यहाँ। क्या जनता की समस्याओं के लिए आते हैं, जनता की मदद करने के लिए आते हैं। और आप कोई भी अधिकारी इस मुगलक में नारे को मालिक बन गया। किसी की भी मदद करने के लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा संवैधानिक और मौलिक अधिकार है और नैतिक कर्तव्य भी आपका भी है। ये जो अधिकारी बैठे हैं इनका भी कर्तव्य है कि जो जिसके साथ कोई नहीं है उसकी जो व्यवस्था करें, उनकी व्यवस्था करें। तो सतीश जी, ये धरना कब से चालू और कब तक? देखिए, 2 दिन का सांकेतिक धरना प्रदर्शन था, कल से हम थे और आज शाम को ये समाप्त हो जाएगा। और हमारे आदरणीय बाबा राम केवल जी भी आ गए हैं और
ये भी हमारे हर धरने में हर समय हमारे साथ रहे, हम भी इनके साथ रहते हैं। जितने भी तमाम सामाजिक साथी हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी चर्चित हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए शहर के चर्चित चेहरे हैं और अच्छे समाज के लिए काम करने वाले, सब देश के प्रति समर्पित लोग हैं यहाँ। स्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले हैं। और आप बात करेंगे, गोस्वामी जी हैं हमारे साथ। सर, आप लगातार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दे होते हैं उन पर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, आज यहाँ बैठे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? भाई जी, आज जो साथ बैठे हैं वो सतीश भाई जी और इनके मुद्दों को लेके बैठे हुए हैं, जो कि जनहित मुद्दे हैं। जो इनकी मांग है रेफर मुक्त फरीदाबाद, और ये अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए नहीं है, जनता के लिए है। और ये फरीदाबाद ही नहीं होना चाहिए, जितने भी ज़िले हैं हरियाणा के वो सारे रेफर मुक्त होने चाहिए। और शर्म आनी चाहिए ये जो नेता जो इसके ऊपर राजनीति करते हैं। ये इनका जीता जागता सबूत आपको बता रहा हूँ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये भेजते हैं। यहाँ बीके हॉस्पिटल है सामने, जिसको लेके हम यहाँ बैठे हुए हैं आज जन सुविधाओं के लिए। वहाँ पे अगर कोई जाता है, इमरजेंसी होती है, तो उसको कहाँ भेजा जाता है? दिल्ली, सफदरजंग। कौन सा है? अदर स्टेट। यानी कि आप कमज़ोर हैं तभी तो अदर स्टेट में आप भेज रहे हैं उनको। जब छायसा मेडिकल कॉलेज है, 400 बेड का कॉलेज है, आज से नहीं कई वर्षों से इसको मांग लेके उठ रही है। और भाई सतीश जी ने इसकी काफ़ी 2 महीने से, पिछले 2 महीने से तो बहुत ही अग्रेसिव मोड में है, ठीक है। उसके बावजूद ऐसा हालात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो चिकित्सा जितने भी केंद्र हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं जनता के साथ दुर्भावना करते हैं। डॉक्टर्स, स्टाफ ये सोचते हैं कि ये लोग नौकर हैं और ये अपने इलाज कराने यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसका जीता जागता सबूत है ये बाबा जी आज ये बैठे हुए हैं। इनके साथ आज ये इलाज कराने गए, इनके साथ डॉक्टर ने मारपीट करने की कोशिश करी, धक्का मुक्की करी और इनको गेट से भगा दिया बाहर। सिर्फ एक बात पे कि इन्होंने उसकी कंप्लेंट पहले 1 महीने पहले दे रखी थी, पहले भी उसने बदतमीजी करी थी, तो आज इनको धक्का दे के भगा दिया गया वहाँ से। एक 85 साल के बड़े बुजुर्ग को इस तरीके से अगर भगाया जा रहा है, एक तरफ तो हम कहते हैं सीनियर सिटीजन को ये सुविधाएं हैं, ये हैं, फलाना है, ढेका है, कितने प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं सीनियर सिटीजन को लेके। जैसे बहन बेटियों पे लेके चल रहे हैं आजकल मंगलसूत्र, आपने देख लिया बीजेपी के कितने सारे हैं ना। आज ये खुला है वो देवगौड़ा का लड़का, उस पर FIR हो गई ना, सब पे 2 जनों पे FIR हुई है, 3000 से ऊपर है ना। तो भैया सीधी सी बात है, दिखावा कुछ और है, होता कुछ और है। ऐसे कितने ही बड़े बुजुर्ग इस हॉस्पिटल में और इस जैसे हॉस्पिटल में पड़े होंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो रेफर मुक्त किया जाए। जो दूसरे स्टेटों में भेज रही है हरियाणा सरकार, दिल्ली के स्टेटों में भेज रही है, क्या मतलब बनता है? एक तरफ आप कहते हो कि दिल्ली की सरकार काम नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, दूसरी तरफ आप दिल्ली भेज रहे हो अपने यहाँ के लोगों को, जनता को। तो भैया रेफर मुक्त करो, छायसा मेडिकल कॉलेज को प्रॉपर तरीके से चालू किया जाए, उसके अंदर सारी सुविधाएं दी जाए। और आने वाला जो भी नेता हो भविष्य में, अब कई चुनावों का समय चल रहा है, जो भी नेता है वो कान खोल के सुन ले। अगर वो इस चीज़ को लेकर एप्लीकेबल नहीं होगा और यहाँ की जन सुविधाओं को लेकर, चाहे पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे चिकित्सा संबंधी है, या साफ सफाई को लेके है, तो भैया जितने भी आज समाज सेवी बैठे हैं ना, ये शांत नहीं बैठेंगे, ठीक है, हंगामा करते रहेंगे शहर में, हंगामा करते रहेंगे। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं। और एक बार बात करेंगे, जानेंगे बाबा से। राम राम बाबा, क्या नाम है? मेरा नाम लाखन सिंह कुशवाहा, सीनियर सिटीजन समाज सेवी, फरीदाबाद, डबुआ। मेरा ESI कार्ड नंबर है 130 37 69 095। मैं कई बीमारियों से पीड़ित हूँ, जैसे आँखों का, कान का, प्रोस्टेट का, पेशाब का, घुटने का दर्द का। और आज हमने रेफर कराने डिस्पेंसरी नंबर 5 में गए तो डॉक्टर वहाँ रेखा मिश्रा कंसल्टेंट डॉक्टर जो ठेके पर चल रही हैं, उन्होंने रेफर करने के अलावा पहले कहा कि तू क्या क्या लिखता रहा, तू एक तो भाषा उल्टा सीधा। हमने कहा हमने आपको तो कुछ नहीं लिया, हमने आगे लिख। कहता तेरे को अभी बताता हूँ। चपरासी को बुलाया, हम नाम नहीं जानते लेकिन चेहरे से पहचान। कहता अभी पुलिस को बुला के गिरफ्तार कराओ। तो फिर हम वहाँ से झगड़ा टाल के हम चले आए। अब बीके के पास बैठे हुए, यानी बुढ़े आदमी के कोई ये नहीं कबाड़ा समझो। बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 76 चल रही है। हाँ जी, 76 साल की उम्र है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देख रहे हैं, पैर सूजे हुए हैं और किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, बेइज्जती भी करते हैं। तो अब यहाँ डॉक्टर ठेके पे है,
ठेके ऐसे वो डॉक्टर नहीं ठेके पे, न तो इसके पास आला है, न थर्मामीटर, कुछ नहीं, बीपी तक नहीं है, पानी पीने को भी नहीं। जब हमने आगे शिकायत लिखी थी तो पहले भी झगड़ा हुआ, उन्होंने कागज भी फाड़ दिया जो कि आगे पड़ी हुई, समझिए। सेक्टर 16 में हाँ सीएमओ को भी लिखा और सिविल सर्जन 5 नंबर लिखा, लेकिन भाई कहीं सुनवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई नहीं हुई। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनकी भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही और तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। एक बार और जानेंगे लोगों से। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? लाल बाबू शर्मा मेरा नाम है। मैं ट्रेड यूनियन का भूतपूर्व पदाधिकारी हूँ। मैं ईएसआई हॉस्पिटल के बारे में और डिस्पेंसरी के बारे में शिकायत ये कर रहा था कि मजदूरों के पैसे से ईएसआई डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल की कार्रवाई चलती है, लेकिन डॉक्टर का इस समय का व्यवहार रोगियों के प्रति ठीक नहीं है। यहाँ तक कि औषधालय के अंदर में हॉस्पिटल के लिखे डॉक्टर की वितरण भी नहीं होता और ये कहा जाता है कि नॉट अवेलेबल कह के उस मरीज को वापस कर दिया जाता है। दूसरी बात है, जब हॉस्पिटल से 12 बजे के बाद यदि डिस्पेंसरी में दवा लेने लोग आते हैं तो उस समय भी डिस्पेंसरी वाले दवा देने से इनकार कर देता है, यह कह के कि फर्स्ट शिफ्ट में आप आते तो दवा मिलता, सेकेंड शिफ्ट में दवा नहीं मिलेगी। इस बात का शिकायत करने पर औषधालय नंबर 5 NIT फरीदाबाद के इंचार्ज वहाँ पे ट्रेड यूनियन के नेताओं से, सामाजिक नेताओं से खफा रहती है और यहाँ तक कि व्यक्तिगत उसके इलाज को भी इग्नोर किया जाता है, इलाज नहीं किया जाता है और हर बात के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए बड़ी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया जाता है। जो छोटी बीमारी खांसी जुकाम की होती है उसकी दवाई देने के बजाय रेफर कर दिया जाता है और रेफर करने के बाद वहाँ के डॉक्टरों के साथ वो ये जब बताते हैं यहाँ की कहानी कि डिस्पेंसरी से दवा नहीं मिली है तो उनका ये कहना होता है कि इसके लिए आपको डिस्पेंसरी में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से मरीजों का हमेशा डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है। जब वो रोगी थक जाता है तो निराश होकर हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल आता है और बीके हॉस्पिटल में भी यहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइन और उपचार सही ना होने के कारण वो इलाज से मुक्त हो जाता है, वंचित हो जाता है और ये परेशानी आम परेशानी के रूप में आज दिख रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग परेशान हैं इस सरकारी अस्पताल को लेकर। और यहाँ हमारे साथ बाबा राम केवल भी हैं। बाबा राम केवल लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं, धरने देते रहते हैं और बड़ी समस्याएं हैं इस शहर में। बाबा जी कैसे निदान होगा? देखो 10 साल का जो हमारे वो कर्म है ना, उन कर्मों को रो रहे हैं। यहाँ बैठ के जो 14 में किए थे कर्म, उन कर्मों को रो रहे हैं बैठ करके। क्या कर्म थे बाबा जी, वो भी बता दें थोड़ा। वो कर्म ये थे कि इनका सपोर्ट किया, इनको वोट दी, इनको वोट दिलवाई, इनकी जय जयकार करी, इनके झंडे उठाए। ये हमारे कर्म है जो हमारे सामने आ रहे हैं। हमने सोचा चोरों से छुटकारा मिलेगा, जिस तरह इन्होंने बताया था कि भाई कांग्रेस ने इतने घोटाले कर रखे हैं, इतने घोटाले कर रखे हैं, इतनी किताबें हैं, वहाँ पैसा जमा है, यहाँ पैसा जमा है। तो हम सोच रहे थे यार सही में ये कांग्रेस चोर है तो ईमानदार सरकार लाओ। ये डकैत निकले। ये सतीश चोपड़ा 10 साल से चिल्ला रहा है कि भैया रेफर मुक्त करो, फरीदाबाद को रेफर मुक्त करो। ये सिंडिकेट काम कर रहा है, मेडिकल सिंडिकेट। मेडिकल सिंडिकेट इतना जबरदस्त है, अगर हम बात करें यहीं के फार्मेसी चेयरमैन की, रंगे हाथों पकड़ा गया, उसका स्टाफ पकड़ा गया जिसका नाम है धनेश अदलखा, और भाजपा का कट्टर, जिसको कहते हैं कट्टर, भाजपा का और कृष्णपाल जी का एक सहयोगी है, वो बिना 2 लाख 4 लाख के किसी को सर्टिफिकेट नहीं इशू करता। पकड़ा गया, FIR हुई, क्लीन चिट दे दी। हाँ, वो 1 रुपये, जैसे आप दागी नहीं है वैसे ही उनका चेला दागी नहीं है। चोर चोर मौसेरे भाई,
दोनों चोर हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं वो उसमें दब के नहीं बोलता। अगर ये चोर नहीं होते तो ये हालत नहीं होती फरीदाबाद की। इन्होंने सारा पैसा गबन किया, चाहे अमृत योजना का हो, चाहे मेडिकल योजना का हो, चाहे किसी भी योजना का हो, ये सब खा गए। और खाने के बाद में क्या कह रहे हैं, वो ऐसे वहाँ पल्ला फैला करके वहाँ मलाई गांव में पहुँच गए, हमको वोट दे दो जी, हम भीख मांगने आए हैं। अरे भिखारियों, 10 साल ये जनता का ख्याल नहीं रखा, भीख मांगने की नौबत आ गई। नेता वो चाहिए देश को, हमारे शहर को, जो बिना किसी से वोट मांगे उसको वोट दे दे। आज जो गठबंधन का प्रत्याशी है, देख रहे हो, लोग उसके पास जा रहे हैं, वो लोगों के पास नहीं जा रहा। तो टिकट मिलने पे इतना हल्ला हो रहा है। हाँ, लोग उसके पास जा रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम 10 साल चिल्लाए हैं, 10 साल तुमने हमारी सुनवाई नहीं करी। इसको रैपर मुक्त करो। जो वो करमवीर का कर्जा उतारा, वो गोल्ड फील्ड का, उसको किस तहत उतारा और उसकी ज़मीन का कैसे आपने अधिग्रहण किया, वो बच्चे कहाँ गए, क्या वो कॉलेज सही तरीके से चल रहा है, और जिसके लिए वो मेडिकल बनाया गया था क्या वो काम हो रहा है, नहीं हो रहा। 3.25 करोड़ रुपया सरकार के हर महीना सरकार के उस पे खजाने से निकल रहा है और काम कुछ नहीं हो रहा। तो ये दुर्भाग्य है। अगर इस शहर को मेडिकल सुविधा नहीं मिल पा रही, ट्रामा सेंटर नहीं मिल पा रहा, तो दोषी कृष्णपाल है। कृष्णपाल की वजह से नहीं हो रहा। इस बीके अस्पताल की हालत, इसका नाम है बीके बादशाह खान अस्पताल। एक सम्मानित व्यक्ति उस समय, उसको दूसरा गांधी कहा जाता था, उसकी हालत क्या कर दी इन्होंने, बूचड़ खाना बना दिया। सब पैसा खा गए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ। नगर निगम जिसके सामने बैठे हैं, इसका कई अरब रुपए खा गए। 200 करोड़ पर तो सुई अटकाई है कि इतने में ही रहो, इससे ज्यादा मत चिल्लाना। वो पकड़े गए, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से रजिस्ट्री घोटाला, 32,000 रजिस्ट्रियां थी इस हरियाणा की, सारे रजिस्ट्रार तहसीलदार को क्लीन चिट दे दी। ये बेईमानों की बात बता रहा हूँ, भ्रष्टाचारियों की, जो ये गाथा गाते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे। ये चोर है, बेईमान है, डकैत हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, भ्रष्ट भाजपा, गुजराती माफिया, लुटेरी गैंग इस देश से जब तक नहीं जाएगी, इस शहर से जब तक नहीं जाएगी, ना मैं वस्त्र पहनूंगा, ना चप्पल पहनूंगा सिले हुए, और ना ही 3 टाइम खाना खाऊंगा। 1 टाइम भोजन करूंगा, तभी चप्पल पहनूंगा 4 जून के बाद में, और तभी मैं सिले हुए वस्त्र पहनूंगा 4 जून के बाद में, क्योंकि मुझे पता है जाने वाले हैं। बिना भगाए चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब पूरा विश्वास है। हाँ, लोग बोलते हैं ना कि अभी धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। धरना प्रदर्शन नहीं, हम कर्म रो रहे हैं। हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारी जो सुविधा, गरीब की जो सुविधा है स्वास्थ्य की, उनको मरने के लिए छोड़ दिया है। बात करते हैं मंगलसूत्र की, ये मंगलसूत्र उतार रहे हैं, हमारी बहन बेटियों का मंगलसूत्र उतार रहे हैं मार मार के। ऐसे थोड़ी को मारा जाता को गोली चलाएगा। भाई आप दवाई गोली पानी बंद कर दो, उसका खाना पीना बंद कर दो, क्या वैसे ही मर जाएगा। तो ये इस तरह मंगलसूत्र छीन रहे हैं। ये देश के सबसे नीच और घटिया इंसान है ये लोग। जो लोग बोलते हैं पहले हम संस्कार और संस्कृति के हिसाब से, चरित्र के हिसाब से बात किया करते थे, आज इनके आईटी सेल ने इतना अभद्रता फैला दी कि हमें भी बोलना पड़ रहा है। नहीं, अपने पीएम के लिए, अपने सीएम के लिए, अपने सांसद के लिए कोई इस तरह की बात करेगा नहीं। हमारी मजबूरी है, वो संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, हमें बोलना पड़ रहा है। क्योंकि लुटेरे अगर हमारा किसी तरह का प्रतिकार करें, हत्या करें, हमारा माल लूटें, और उसके बावजूद भी हमें रोने ना दे, चिल्लाने ना दे, हम पर केस बनाए जाते हैं, हमको नज़रबंद किया जाता है, ये कौन करा रहा है? हमारे शहर का ही तो करा रहा है। तो ये दुराचारी भी हैं, भ्रष्टाचारी भी हैं, ये पापी भी हैं। इनके लिए तो जितना अलंकरण हो ना उतना कम है। अब कोई चारा नहीं बचा।
अब तो करो या मरो की स्थिति है हमारे साथ। अगर ये अगली बार आ गए 5 साल तो इस शहर को नरक बना देंगे, और बन ही चुका है। इन्होंने कहा था शुरू में हम एक बूंद पानी का नहीं टिकने देंगे 14 में, यहाँ एक बूंद पानी निकल नहीं रहा है। इन्होंने कहा हम शहर को एकदम चमका देंगे, कहीं कचरे का निशान नहीं बनेगा। पूरे शहर को कचरा बना दिया, हर वार्ड में कचरे का ढेर है। बताइए, ये स्थितियां जब हो जाएंगी। अच्छा, अगर कोई बोलता है तो बोलते कांग्रेसी है, ये आपका है, ये बाप का है, इस तरह की भाषा बोलते हैं ये लोग। अरे भाई, जब चौटाला सरकार थी जब भी धरना प्रदर्शन किया बाबा राम केवल ने, सांसद थे रामचंद्र बैंदा जी, तब भी किया। हुड्डा सरकार में किया, तब इनको बड़ा प्यारा लगता था स्वामी जी, कहते थे स्वामी जी, और दोनों कंधे पे बैठाते थे इनके सहयोगी। आज भी वो लोग हैं, कुछ लोग बड़े नेता बन गए, कुछ लोग छोटे नेता हैं, तो वो लोग कंधे पे बैठाते थे स्वामी जी स्वामी जी। आज स्वामी जी के कांटे निकल आए, आज इनके उसमें दांतों में जहर आ गया। हमने इस सरकार में इनका साथ दिया, 17 तक साथ दिया। समरसता विंग, संघ का समरसता विंग है जो सरकार के ही लिए काम कर रहा है, हमने उसमें भी काम किया। ये तो ढोंगी पाखंडी नीच लोग हैं, इनका बदलना जरूरी है। हम इसलिए बैठे हैं कि भैया नेता चेत लो और जनता भी चेत लो। इनको इस बार 10 लाख पार नहीं, 400 पार नहीं, अंडमान निकोबार, और आगे आने वाले उनको भी बता रहे हैं जो इनके बाद आएंगे, कांग्रेसियों को, आपियों को, कि ध्यान से सुन लो, अगर ये रेफर मुक्त फरीदाबाद नहीं हुआ, अटल मेडिकल सेंटर नहीं चला, तो हमारा धरना प्रदर्शन और आंदोलन तब भी जारी रहेगा। लिख करके रख ले, पक्ष वाले भी विपक्ष वाले भी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रोष है यहाँ लोगों में इस रेफर मुक्त फरीदाबाद को लेकर, लेकिन ये कहाँ तक सफल होते हैं इसमें वो देखना है। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।